अकाल ने सब कुछ सूखा दिया था। सुखाड़ की वजह से कोई काम नहीं बचा था, इसलिए अर्जुन ने अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया। वह काम की तलाश में पैदल ही एक नए शहर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह देवगढ़ नामक शहर में पहुंचता है। इस नए शहर में उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी और न ही कोई काम। भटकते हुए वह रतनलाल एक अमीर व्यापारी से मिलता है। नमस्कार मालिक, मैं अर्जुन हूँ। एक दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में सूखा पड़ गया है और लोग भूखे मर रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे, तुम्हारी हालत तो खराब दिख रही है। ठीक है, मेरे पास एक काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे कर पाओगे। आप चिंता न करें मालिक, आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है अर्जुन, कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें हर दिन उनके गोबर को साफ करना होगा और सुबह शाम उन्हें चारा और पानी देना होगा। इस काम के लिए तुम्हें महीने के अंत में 200 रुपए मिलेंगे और हाँ, 2 वक्त का खाना भी मुफ्त मिलेगा। बोलो, क्या तुम यह काम कर पाओगे? 50 गायों और भैंसों का ध्यान रखना आसान नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है और मालिक 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है मालिक, मैं यह काम करूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। हाँ बोलो अर्जुन, क्या बात है? मालिक, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं आपके जानवरों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस शहर में नया हूँ और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। रतनलाल थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है अर्जुन, तुम गौशाला में रह सकते हो। आपका धन्यवाद मालिक। उस दिन से अर्जुन गौशाला में रहने लगा और अपना काम पूरी लगन से करने लगा। वह हर दिन जल्दी उठता, जानवरों के गोबर को साफ करता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी पिलाता। रतनलाल को भी अर्जुन का काम बहुत पसंद आया, क्योंकि वह बहुत सफाई से काम करता था। एक दिन रतनलाल ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गायों और भैंसों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। इस वजह से दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गायें पहले से ज्यादा दूध दे रही हैं। इसलिए आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। कुछ साल बीत गए। अर्जुन ने मेहनत से काम किया और धीरे धीरे अच्छी खासी रकम जमा कर ली। उसने अपने लिए एक छोटा सा घर भी बनवा लिया। अब उसे गौशाला में नहीं रहना पड़ता था, लेकिन वह रोज सुबह शाम जानवरों की देखभाल करने आता और खाना खाकर अपने घर चला जाता। एक दिन अर्जुन ने रतनलाल से कहा, मालिक, आजकल शहर में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मैंने जो पैसे जमा किए हैं वे मैंने घर में ही रखे हैं। मुझे उनकी चोरी की चिंता हो रही है। हाँ अर्जुन, तुम सही कह रहे हो। आए दिन चोरी की खबरें आती रहती हैं और तुम दिन भर काम पर रहते हो तो तुम्हारे घर में चोरी होने का खतरा है। रतनलाल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, देखो अर्जुन, इस शहर में एक ही जगह है जहाँ तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है और वह है जमींदार विजय सिंह का घर। जमींदार विजय सिंह का घर? हाँ अर्जुन, मैंने सुना है कि वे बहुत ईमानदार और दयालु हैं और उनके घर में बहुत सारे पहरेदार भी हैं। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। ठीक है मालिक, मैं आज ही उनसे मिलकर अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन अर्जुन जमींदार विजय सिंह से मिलने उनके घर गया। नमस्ते जमींदार साहब, मैं अर्जुन हूँ और रतनलाल जी के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा अर्जुन, बोलो, तुम्हें क्या काम है? जमींदार साहब, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन शहर में चोरी की समस्या बढ़ गई है। मुझे अपने पैसे घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, तुमने कितने पैसे जमा किए हैं? लगभग 5,800 रुपए होंगे। वाह, ये तो बड़ी रकम है। तुमने सही सुना है, तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।
तुम अब चिंता छोड़ दो। अर्जुन ने अपने पैसों की थैली जमींदार को दे दी। ये पूरे 5,800 रुपए हैं, आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है, तुम रतनलाल के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब, अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है। अरे अर्जुन, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास अपने पैसे रखने आए। दो साल बीत गए। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि अब उसे अपनी जमीन खरीदकर अपना काम शुरू करना चाहिए। वह जमींदार विजय सिंह से अपने पैसे वापस लेने गया। जमींदार साहब, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। मैंने आपको 5,800 रुपये दिए थे। भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, वैसे आप कौन हैं? मैं अर्जुन हूँ जमींदार साहब, मैंने पिछले साल आपको पैसे दिए थे। मेरे पास बहुत से लोग पैसे रखने आते हैं, क्या आपके पास कोई कागजात हैं? मैं हर किसी के साथ लिखित में व्यवहार करता हूँ। जमींदार साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके पैसे दिए थे। मैं ईमानदार हूँ, इसीलिए तो तुमसे कागजात मांग रहा हूँ। जब तुम किसी से पैसों का लेन देन करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिखना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। मैं आपके पैरों में पड़ता हूँ, मेरे पैसे वापस दे दीजिए, मैंने बड़ी मेहनत से उन्हें कमाया है। ये क्या नाटक है? तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी का फायदा उठाकर मुझसे पैसे लेने आए हो। जमींदार ने अपने आदमियों को बुलाया और अर्जुन को बुरी तरह पीटा। अर्जुन दुखी होकर अपने घर चला गया। 2 दिन तक वह काम पर नहीं जा पाया। जब रत्नलाल अर्जुन से मिलने आए तो उन्होंने उसे घायल देखा। अर्जुन, तुम 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आए? क्या हुआ? अर्जुन ने रतनलाल को पूरी कहानी सुनाई। वह जमींदार बहुत लालची है, उसने मेरे पैसे हड़प लिए। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे वे वापस मिलेंगे। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने ही तुम्हें उसके पास जाने को कहा था, मेरी भी गलती है। नहीं मालिक, आप तो मेरा भला ही सोच रहे थे, यह तो उस जमींदार का लालच है। अर्जुन, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। रतनलाल ने कहा। उन्होंने अर्जुन के कान में सारी योजना बताई। अगले दिन रतनलाल एक सूटकेस में बहुत सारे पैसे भरकर जमींदार विजय सिंह के घर गए। अरे रतनलाल जी, आज आप खुद यहाँ, ये तो हमारा सौभाग्य है। नमस्ते जमींदार साहब, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं यह लगभग 50,000 रुपए लाया हूँ। क्या आप मेरे पैसे अपने पास रख सकते हैं? मुझे आप पर ही भरोसा है। तभी वहाँ अर्जुन आता है। अरे अर्जुन, तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे माफ करना, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। लो, मैं तुम्हारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार ने अर्जुन के सारे पैसे उसे लौटा दिए। माफ करना अर्जुन, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, मैं उन्हें आज ही काम से निकालता हूँ। अर्जुन बिना कुछ कहे चला गया। क्या बात है जमींदार साहब, आप तो अपनी बात के बहुत पक्के हैं। ठीक है, मैं अपने पैसे आपके पास रख सकता हूँ। रतनलाल ने कहा। तभी रतनलाल का नौकर वहाँ आ गया। मालिक, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। व्यापारियों का संदेश आया है कि वे खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे, ये तो बहुत बढ़िया बात है। सुन रहे हो जमींदार साहब, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पैसे आपके पास रखने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल और उनका नौकर अपने पैसे लेकर चले गए। धत तेरी की, ये क्या हुआ? वह 50,000 तो चले ही गए और जो अर्जुन के 5,800 मैंने हड़प लिए थे वे भी वापस देने पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अगर आप नहीं होते तो वह जमींदार मेरी सारी जमा पूंजी हड़प लेता। ओ अर्जुन, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता।
और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होता।